हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। यह वीडियो जो है 1500 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें आपको ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, सीजीएल, एसएससी, आरआरबी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फटाफट, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। Question number 51 is, what is the most accurate description of the shape of the earth? मीन सबसे एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन क्या है अर्थ के शेप का? तो करेक्ट आंसर है आंसर डी, एंड ऑब्लेट स्फीयर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन द अर्थ इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट इज सेड टू बी। जब अर्थ जो है सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है आंसर ए, एपेलियन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डे एंड नाइट? मीन्स दिन और रात का एक प्राइमरी कारण क्या है, प्राइमरी रीजन क्या है? तो करेक्ट आंसर है आंसर बी, अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। मीन्स जो अर्थ होता है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, यह रीजन होता है डे और नाइट का। एंड क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट कॉज द चेंज ऑफ सीजन? मीन्स चेंज ऑफ सीजन के क्या कारण है? तो करेक्ट आंसर है आंसर सी, अर्थ रिवॉल्वेशन एंड इंक्लाइनेशन ऑफ इट्स एक्सिस। मीन्स अर्थ का सन के अराउंड जो है रिवॉल्वेशन और जो अर्थ का अपने एक्सिस पे झुकाव है, यह दोनों कारण है सीजन में चेंज के। एंड क्वेश्चन नंबर 55, ऑन विच प्लैनेट वुड वन विटनेस सनराइज इन द वेस्ट? किस प्लैनेट पे एक विटनेस सनराइज है वेस्ट की तरफ? तो करेक्ट आंसर है आंसर बी, वेनस। And question number 56, the latitude is the angular distance of a point on earth. Means latitude एक angular distance है एक point पर अर्थ के, which respect to, वो किसके रिस्पेक्ट में है? तो करेक्ट आंसर है आंसर ए, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। एंड क्वेश्चन नंबर 57, द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज इट? किसी प्लेस का लॉन्गिट्यूड जो है बेसिकली क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है आंसर ए, एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। मीन्स प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट में एंगुलर डिस्टेंस जो है लॉन्गिट्यूड होता है किसी प्लेस का। एंड क्वेश्चन नंबर 58, ऑन विच डेट इज द अर्थ इज पेरीहेलियन? किस डेट को जो है अर्थ पे पेरीहेलियन होता है? तो करेक्ट आंसर है आंसर सी, 3 जनवरी। एंड क्वेश्चन नंबर 59, द अर्थ इज इन एपेलियन ऑन? अर्थ पे कब एपेलियन होता है? तो करेक्ट आंसर है आंसर डी, 4 जुलाई। एंड क्वेश्चन नंबर 60, द सन इज वर्टिकल ओवर द टॉपिक ऑफ कैंसर ऑन? मीन्स किस दिन जो है टॉपिक ऑफ कैंसर पे सन वर्टिकली होता है? तो करेक्ट आंसर है आंसर बी, 21 जून। एंड क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल? मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के बारे में? तो करेक्ट आंसर है आंसर ए, विद इन दिस सर्कल, इस सर्कल में ओनली कैन द डे एंड नाइट लॉन्गर देन 24 आवर। सिर्फ इस सर्कल में जो है दिन और रात जो है 24 आवर से लॉन्गर होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द ट्रू अबाउट इक्विनॉक्स? मीन्स इस चारों ऑप्शन में इक्विनॉक्स के बारे में ट्रू क्या है? तो करेक्ट आंसर है आंसर सी, वर्टिकल सन ओवर द इक्वेटर। मीन्स सन जो है इक्वेटर पे वर्टिकली होता है इक्विनॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मच इज द मास ऑफ मून व्हेन कंपेयर विथ दैट ऑफ अर्थ? मीन्स मून का मास कितना होगा अगर उसको हम कंपेयर करें अर्थ के साथ? तो करेक्ट आंसर है आंसर बी, 1/81। एंड क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मच ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून इज नेवर विजुअल फ्रॉम अर्थ? मीन्स मून का कितना सरफेस एरिया जो है अर्थ से, पृथ्वी से नहीं दिखता है? तो करेक्ट आंसर है आंसर ए, 41%। एंड क्वेश्चन नंबर 65, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज? मीन्स मून और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना है? तो करेक्ट आंसर है आंसर ए, 384,000 किलोमीटर। एंड क्वेश्चन नंबर 66, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज? सन और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना है? तो करेक्ट आंसर है आंसर बी, 150 मिलियन किलोमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ग्रीनविच मीन टाइम इज? मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम क्या है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग जो ग्रीनविच जो टाइम मेरिडियन है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर है आंसर डी, 4
सॉरी 5.5 आवर बिहाइंड, मीन्स जो प्राइम मेरिडियन टाइम होता है उससे जो है हम 5.5 घंटे 5.5 आवर जो है पीछे चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज, मीन्स सेलेस्टियल बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट क्या है? तो करेक्ट आंसर है आंसर सी, लाइट ईयर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, ऑन द सरफेस ऑफ मून, मीन्स सरफेस ऑफ मून के लिए जो है इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट है? आंसर सी, द मास इज द सेम बट द वेट इज लेसर। मास जो है सेम होता है बट वेट जो है लेस होता है, क्योंकि ग्रेविटी वहां पे जो होती है वो अर्थ के तुलना में जो है डिफरेंट होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 70, द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू प्लेस इज अलोंग द, मीन जो शॉर्टेस्ट रूट होता है दो प्लेस के बीच में वो क्या होता है? बेसिकली वो लॉन्गिट्यूड होता है। क्वेश्चन नंबर 71, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टेरॉइड, मीन्स एस्टेरॉइड के रिगार्डिंग जो है फॉलोइंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें करेक्ट स्टेटमेंट को जो है चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है एस्टेरॉइड और रॉकली डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन, तो बिल्कुल यह करेक्ट ऑप्शन है। एंड मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड आर स्मॉल बट सम हैव डायमीटर एज लार्ज एज 1000 किलोमीटर, तो ये भी करेक्ट आंसर है। द ऑर्बिट ऑफ एस्टेरॉइड लाई बिटवीन ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, तो जो एस्टेरॉइड है, एस्टेरॉइड की जो ऑर्बिट है वो क्या जुपिटर और सैटर्न के बीच में लाई करती है? नहीं, ये गलत है, जुपिटर और मार्स के बीच में लाई करता है। तो बेसिकली ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन है, तो बेसिकली ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली करेक्ट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेंट विथ रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम, विच अपने सोलर सिस्टम के रेफरेंस में इन चारों ऑप्शन में से सबसे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो करेक्ट आंसर है आंसर ए, अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमें इन सभी कोड्स में से करेक्ट आंसर को देना है। तो फर्स्ट है स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या है सोलर सिस्टम का? बेसिकली मरकरी है। एंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम जुपिटर, एंड प्लैनेट सेकंड फ्रॉम सन इन द सोलर सिस्टम, तो बेसिकली वेनस है। एंड प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, कौन सा प्लैनेट सन के सबसे नियरेस्ट है? वो है मरकरी अगेन। एंड तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, यहाँ पे इस जो कोड है इस पे जो है फिट बैठ रहा है 1321। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, डायमंड रिंग इज अ फेनामेना ऑब्जर्व, मींस डायमंड रिंग फेनामेना क्या होता है? बेसिकली करेक्ट आंसर है आंसर सी, ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ टोटलिटी टेल, मीन्स या पेरिफेरल रीजन में जो है एक टोटलिटी टेल का जो है पार्ट होता है, मीन्स जो सन होते हैं, सन का जो लाइट होता है वह हमें एक कोरोना में उसके मीन्स बाउंड्रीज पे दिखाई देता है, जिससे एक रिंग फॉर्मेशन होता है जिसे हम डायमंड रिंग फेनोमेना बोलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 75, द टेल ऑफ ए कोमेट इज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सन बिकॉज, मीन्स जो टेल होता है कोमेट्स का सन से अवे होता है, क्यों होता है? तो करेक्ट आंसर है आंसर ए, कोमेट रोटेट अराउंड द सन, कोमेट जो है सर के अराउंड रोटेट करता है। द लाइटर मास ऑफ कोमेट इज पुश अवे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग, मीन जो लाइटर मास होता है कोमेट्स का वह अवे पुश होता है क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अप्लाई होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल एज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन, मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट है, एक असर्शन है दूसरा रीजन है उसका। तो इन दोनों स्टेटमेंट को हमें केयरफुली एग्जामिन करना है और हमें करेक्ट कोड को जो है सेलेक्ट करना है। तो पहला असर्शन है, द सेम फेस ऑफ मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ, एंड उसका रीजन है द मून रोटेट अबाउट इट ओन एक्सिस इन डे विच इज अबाउट द सेम। तो बेसिकली जो करेक्ट आंसर है आंसर ए है, क्योंकि ए और आर जो है दोनों ट्रू है, मीन्स असर्शन और रीजन उसका दोनों ट्रू है, और जो आर है वो करेक्टली ए को जो है एक्सप्लेन कर रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 77, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है जिसमें असर्शन दिए हैं फिर उसका रीजन दिया गया है, हमें करेक्ट आंसर जो है चूज करना है। तो असर्शन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वेनस इज हाईली इम्प्रोबेबल, मींस जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन लाइफ का वेनस पे
वह जो है हाईली इम्प्रोबेबल है। क्यों है? उसका रीजन है वेनस हैज एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो वेनस है काफी ज्यादा वहां पे CO2 है उसके एटमॉस्फेयर में। तो करेक्ट आंसर है आंसर ए एंड आर ट्रू, मीन्स असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और आर जो है उसका रीजन जो है अच्छे से करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। एंड क्वेश्चन नंबर 78, द टर्म सिजगी इज रिफर टू व्हेन, मीन जो सिजगी जो वर्ड है वो क्या शो करता है, क्या बताता है? तो करेक्ट आंसर है डी, द मून सन एंड अर्थ लाई अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। टर्म जो है इस चीज को डिफाइन करता है जब मून सन और अर्थ जो है एक स्ट्रेट लाइन में जो है लाई करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट को हमें अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इसमें एक असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है, दोनों को एग्जामाइन करना है केयरफुली और सेलेक्ट कोड को मींस करेक्ट कोड को जो है हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका असर्शन है द ऑर्बिट अराउंड सन द प्लैनेट मार्स टेक लेस टाइम देन टाइम टेकन बाय अर्थ, मींस जो मार्स है वह अर्थ की तुलना में कम टाइम लेता है। एंड रीजन इसका क्या है? डायमीटर ऑफ प्लैनेट मार्स इज लेस देन अर्थ, मीन्स जो डायमीटर है मार्स का और अर्थ की तुलना में जो है कम है। तो करेक्ट आंसर है आंसर डी, मीन्स ए जो है फॉल्स है। मीन्स जो इन्होंने बात किया कि ऑर्बिट सन के ऑर्बिट की तुलना में जो है मार्स का प्लैनेट जो है लेस टाइम लेता है अकॉर्डिंग टू अर्थ, तो ये गलत है और इसका रीजन लेकिन जो है ट्रू है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, मीन्स जो स्टार जो है ट्विंकल होते हैं उसका कारण क्या है? तो करेक्ट कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट एटमॉस्फेयर, मीन्स एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है इसके कारण जो है स्टार ट्विंकलिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज और द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, मीन्स कौन सा फेनोमेना जो है अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को जो हमें चूज करना है। को जो नीचे यहाँ कोड दिए गए हैं 1 2 1 3 2 3 1 2 3 4, तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। तो बेसिकली पहला है द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन एंड द मून एंड द स्टार, एंड सेकेंड फ्लैटनेस ऑफ पोल एंड बल्गे एट द इक्वेटर, ऑकरेंस ऑफ सनराइज नून एंड सनसेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो बेसिकली जो है 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? बेसिकली इसमें चारों जो ऑप्शन है करेक्ट है 1 2 3 4। तो करेक्ट जो आंसर है आंसर डी 1 2 3 4। एंड क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज मीन्ट बाय इक्लिप्स ऑफ मून, मींस मून की इक्लिप्स से आप क्या समझते हैं? तो करेक्ट आंसर है आंसर ए, इट ऑकर व्हेन अर्थ कम बिटवीन सन एंड मून, जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में जो है आ जाता है तो उसे हम इक्लिप्स ऑफ मून कहते हैं। एंड ऑल 3 आर सेम स्ट्रेट लाइन, और तीनों जो है एक सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यू with reflected light, and second, the albedo of mercury is much greater than the albedo of earth, means ये दोनों जो ऑप्शन है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है? 1 ओनली 1 और 2 ओनली, या बोथ, या नाइदर 1 और नाइदर 2। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और इसका आंसर है ए ओनली 1, जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। एंड क्वेश्चन नंबर 84, the inexhaustible source of energy of star is due to, means स्टार का जो inexhaustible source of energy क्यों है? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम, क्योंकि जो हाइड्रोजन का कंजर्वेशन है वह हीलियम में हो रहा है, तो इस यही जो है रीजन है स्टार्स के एनर्जी का इनएग्जॉस्टिबल होना। तो करेक्ट आंसर है आंसर बी। एंड क्वेश्चन नंबर 85, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो पहला है द अर्थ रिसीव द सन एनर्जी एट द इंफ्रारेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, मींस इंफ्रारेड एंड जो है स्पेक्ट्रम का, वहां से जो अर्थ है सनलाइट सन एनर्जी जो है रिसीव करता है। और दूसरा है द अर्थ रीरेडिएट द सन हीट एज अल्ट्रावायलेट एनर्जी, मींस अर्थ जो है रीरेडिएट करता है सन हीट को जैसे अल्ट्रावायलेट एनर्जी होता है। तो करेक्ट आंसर है आंसर डी,
ना तो 1 करेक्ट है ना तो 2 करेक्ट है। दोनों जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट जो है वह रॉन्ग है। एंड क्वेश्चन नंबर 86, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट्स। मीन्स एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स के जो पर्सपेक्टिव में इन दोनों स्टेटमेंट को दिया गया है। एंड पहला स्टेटमेंट है एस्ट्रॉइड और स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड which comets are form of frozen gas held together by rocky and material. And second, asteroids are found mostly between the orbit of Jupiter and Mars, while comets are found mostly between Venus and Mercury. And तीसरा statement है comet show a perceptible glowy tail while asteroids do not. तो तीनों स्टेटमेंट में जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट मुझे पहला लगा, और दूसरा स्टेटमेंट जो है फुली रॉन्ग है, क्योंकि जरूरी नहीं कि कॉमेट जो है वेनस और मरकरी के बीच में लाई करे। तो करेक्ट आंसर है आंसर सी, फर्स्ट और थर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 87, द ब्लू मून फिनोमेना ऑकर। ब्लू मून फिनोमेना जो है कब ऑकर होता है? तो पहला जो स्टेटमेंट है व्हेन 2 फुल मून ऑकर इन सेम मंथ, व्हेन 2 फुल मून अपीयर इन सेम मंथ, thrice in calendar year, and third when 4 full moon appear in 2 consecutive month of same calendar year, and fourth है none of these। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? तो आंसर ए जो है करेक्ट है, when 2 full moon occur in सेम मंथ। जब 2 फुल मून जो है सेम मंथ में ऑकर करता है उसे हम ब्लू मून फेनोमेना कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 88, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्शन और सेकंड जो है लेबल एज रीजन। इन दोनों स्टेटमेंट को हमें केयरफुली एग्जामिन करना है और करेक्ट कोड को जो है हमें सेलेक्ट करना है। तो पहला असर्शन जो है कॉमेट रिवॉल्व अराउंड द सन ओनली इन लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट। मीन्स यहाँ बात हो रही है कि जो कॉमेट होते हैं सन के अराउंड जो है लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करते हैं। उसका रीजन क्या दिया गया है? कॉमेट डेवलप ए टेल व्हेन इट गेट क्लोज टू द सन। मीन्स कॉमेट जब सन के क्लोज होता है तो एक टेल डेवलप करता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है आंसर बी, बोथ ए एंड और ट्रू। मीन्स जो असर्शन और रीजन है दोनों ट्रू है, लेकिन जो है आर जो है क्लियरली जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 89, द इक्लिप्स ऑफ सन ऑकर। मीन्स जो सन का इक्लिप्स होता है वो कैसे ऑकर होता है, उसका फिनोमेना का होता है। तो करेक्ट आंसर है आंसर ए, व्हेन द मून कम बिटवीन सन एंड अर्थ। जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इक्लिप्स ऑफ सन। एंड क्वेश्चन नंबर 90, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन अबाउट 3 जनवरी। एंड स्टेटमेंट नंबर सेकंड, अर्थ इज farthest from sun on about 4 जुलाई। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है आंसर सी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें।